एक श्लोक है, मन चपलम तस्य कार्यम तत्र तत्र भरमाति। इसका हिंदी अनुवाद होता है, मन तो चंचल है, इसका काम है इधर उधर भटकना। जी, ये संस्कृत का श्लोक बहुत फेमस है और बहुत जगह आपने इसको देखा भी होगा, सुना भी होगा। क्योंकि मन चंचल है, इसका काम है इधर उधर भटकना। मन से यहाँ पर मन को माइंड भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप अपने जीवन में, अगर आप एजुकेशन में हैं और एजुकेशन में अच्छा से अच्छा टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, अच्छा से अच्छा पढ़ाई करके आप बुलंदियों पर जाना चाहते हैं, और आप अगर सेल्स लाइन में हैं, आप बिजनेस में हैं, तो आप अपने हर टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आगे आपको मन पे कंट्रोल कैसे करना है, मन को वश में कैसे करना है, उदाहरण के साथ बताया गया है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। मैं रोशन अली मोटिवेशनल स्पीकर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं कहना चाहता हूँ, ये मैग्नीफायर ग्लास है, इसको मैग्नीफायर ग्लास बोलते हैं। ये ग्लास लगभग सब लोगों ने देखा होगा और बचपन में ही देखा होगा। बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो ये मैग्नीफायर ग्लास का प्रैक्टिकल रूम में टीचर लोग प्रैक्टिकल कराया करते थे। इससे हम लोगों ने क्या क्या काम किया। ये मैग्नीफायर ग्लास का मूल रूप से काम होता है, छोटे चीज को बड़ा करके ये दिखलाता है, छोटे अक्षर को बड़ा करके दिखलाता है। और ये मैथ में भी काम आता है, ये साइंस में भी काम आता है। छोटा छोटा जो मैथ में ग्राफ सब बना रहता है उसको बड़ा करके ये दिखाने में काम आता है। इस शीशा में बहुत शक्ति होता है और इस शीशा से आप लोगों ने बहुत सारा बदमाशियां या कुड़ाफात किया होगा। आप कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि आपने बचपन में इस शीशा के साथ क्या क्या कुड़ाफात किया है। और आप लोगों का बस एक ही जवाब आएगा और सबका एक ही जवाब आएगा कि इससे हमने पेपर पे आग लगाया है। ये पेपर है और इस पेपर पे हम लोगों ने, जब हम लोगों को टीचर ने बताया तो हम लोग कहा ये तो जादू है, इस पेपर पे आग लगाया है। इस पेपर पे आग ऐसे लगता था कि ये पेपर है और उसके ऊपर से हम जब मैग्नीफायर ग्लास रखते थे और इसके ऊपर से यहाँ से सूरज की किरण पड़ती है, तो सूरज की किरण पड़ती है और 2 से 3 मिनट में जब हम इसको फोकस करके रखते हैं, एक जगह पर कंसंट्रेट रखते हैं तो क्या इस पेपर में आग लग जाती है। तो हम लोग बचपन में सोचते थे ये तो एकदम जादू हो गया, और सही में ये जादू है कि बिना माचिस का, बिना अग्नि का, बिना फायर का ये पेपर में आग लग जाता है। यहाँ पर तो आग कहीं पर नहीं है, ये सूरज की किरणें हैं, ये मैग्नीफायर ग्लास है, ये पेपर है, तो ये एक जादू हो गया। लेकिन इससे एक चीज और हमको सीखने को मिलता है, जो हम शायद उसको नोटिस नहीं कर पाए बचपन में। जो मैंने कुछ अपने गुरुओं से सीखा है, इसको नोटिस किया है, वही इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो इसका आप दूसरी बात समझें कि ये मैग्नीफायर ग्लास है, मैं हूं, और ये मैग्नीफायर ग्लास है, ये पेपर है, मैं हूं, और ऊपर से सूरज की किरण भी पड़ रही है, ठीक इस तरह से। और मैं इस मैग्नीफायर ग्लास को इधर उधर अगर हिलाता रहूंगा तो आप बताइए कि इस पेपर में कितना देर में आग लगेगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, पूरा दिन लग जाएगा। पेपर भी रहेगा, मैग्नीफायर ग्लास भी रहेगा, सूरज की किरण भी रहेगी और पूरा दिन लगेगा, लेकिन इस पेपर में आग नहीं लगेगा। आग नहीं लगने का कारण क्या है कि मैंने ये फोकस को एक जगह रोक के नहीं रखा, इसलिए इधर उधर ये हिलता रहा और इसके लिए ये इस पेपर में आग नहीं लग पाया। ये मैग्नीफायर ग्लास कौन है? ये आप हैं, मैं हूँ। ये क्या है? ये मन रूपी ग्लास है, इसी को मन बोलते हैं। इसको आप मन मान के समझिए, फिर मैं आगे जो बात कहूंगा आपको पूरी बात आपको एकदम क्लियरली, एकदम साफ सुथरा आपको ये बात समझ में आएगी कि ये मन रूपी ग्लास है, ये मन है, आप इसको समझें। ठीक है, ठीक उसी तरह से आप पढ़ाई में हैं, आप सेल्स लाइन में हैं, आप बिजनेस में हैं, आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, आप पढ़ाई में अच्छा नंबर नहीं ला पा रहे हैं, आप अच्छे नंबर से पास नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका बस एक ही रीजन है कि आपने अपने टारगेट को फोकस नहीं किया है। ये मन रूपी ग्लास जो है, मन कभी किचन में चला जाता है, मन कभी आपका खेलकूद में चला जाता है, मन कभी आपका दोस्तों के साथ गपशप करने में चला जाता है, कभी हमारा मन व्हाट्सएप पे चला जाता है, कभी फेसबुक पे चला जाता है, कभी इंस्टाग्राम पे चला जाता है, कभी टीवी पे चला जाता है, कभी मोबाइल पे चला जाता है। इस तरह से भटकता रहेगा तो कभी भी हम अपना मन चाहा लक्ष्य जो है, जो पढ़ाई में हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, अच्छे नंबर से पास होके नए पावदान पे पहुंचना चाहते हैं, वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये एकदम क्लियरिफाई हो गया, वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मन रूपी ग्लास जो मन जो है इधर उधर भटक रहा है। इसको एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना होगा, एक जगह
कांस्टेंट करने पर ये 2 से 3 मिनट में आग लग जाता है। बस आप 1 से 2 साल या 5 साल आप अपने मन को कंट्रोल करके और उस पढ़ाई पर आप फोकस कीजिए, आप मनचाहा लक्ष्य जीवन में पाएंगे और आपको बहुत सारे इनर शक्ति आपको प्राप्त होगी। आप जब मन को वश में कर लेंगे और आप जो भी लक्ष्य आपने प्राप्त किया और आप अपना समाज में मान सम्मान कमाएंगे। ठीक उसी तरह से सेल्स लाइन में है, एक कंपनी में रह के उसमें एक काम कीजिए, एक लक्ष्य लेके काम कीजिए, तो आप उसमें कामयाबी पा सकते हैं। कभी कंपनी में चले गए, किसी कहने पर वो कंपनी में चले गए, कभी काम नहीं किया, कभी पूरा टाइम नहीं दिया, बस इधर उधर ये ग्लास की तरह आपका मन भटकता रहा, तो उस कंपनी में आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, कभी आपका मान सम्मान नहीं बढ़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति उसमें खराब हो जाएगी। ठीक इसीलिए अपने टारगेट पर फोकस कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से और समझते हैं हम कि एक छोटा सा गांव था जिसमें एक मछुआरा का परिवार रहा करता था। उस गांव में उस मछुआरे के परिवार का एक लड़का जब डिसीजन लिया कि मैं मद्रास जाकर साइंस कॉलेज में एडमिशन लूंगा और साइंस में पढ़ूंगा, तो कुछ गांव के कुछ लोगों ने जो ना समझते हैं उन्होंने कमेंट किया कि ये लड़का तो अपने फादर का हेल्प करता है मछली मारने में, तो क्या होता है कि उनके मछली मारने का जो व्यवसाय है उसमें उनका तरक्की होता है, ये क्या पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहा है। तो उन्होंने मन ही मन में सोचा कि मैं गांव वाले को, मैं पूरी दुनिया को, मैं देश को मैं फोकस करके दिखाऊंगा। उन्होंने अपने टारगेट पे उन्होंने जो अपना लक्ष्य बनाया था उस पर इतना फोकस किया कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में उनके काम से, उनके नाम से पहचाना जाता है। वो हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं और वो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम